नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बड़ी खबर से अपना एमपी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल इंदौर में बीती रात मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एमजी रोड थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वे वाहन भगवा रैली की तैयारी में लगे हुए थे, जो रैली आज निकाली जानी थी। दरअसल मोनू कल्याणी की हत्या के बाद देर रात गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों को ढूंढने का प्रयास किया और उनके न मिलने पर पास ही में उनके घर को आग लगा दी। दरअसल कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। जानकारी के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आगजनी की घटना के दौरान और उसके बाद की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से हंगामा मचा हुआ है इंदौर में। हालांकि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने हालात काबू में कर लिए हैं और इस बात को लेकर जानकारी लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के नेता और कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय के नजदीकी माने जाते हैं मोनू कल्याणी, और उनके हत्या के बाद से लगातार हंगामा बरपा हुआ है और उनके परिवार के लोग काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि बाइक सवार बदमाशों ने जिस तरह से गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद से लगातार इंदौर में आक्रोश पनप रहा है। अभी सुबह 6 बजे पता लगा और वो बहुत ही निंदनीय है। अभी पुलिस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद उनके मोहल्ले के कोई व्यक्ति हैं जिनको वो ढूंढ रहे हैं। वो अभी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, पर हमारा बहुत ही आत्मीय कार्यकर्ता था और आज तो उसने भगवा यात्रा निकालता हर साल। वो कल ही मुझे निमंत्रण देने आया था। वो यहाँ पर जेल रोड पे खड़े हुए थे, भगवा यात्रा के झंडे लगा रहे थे, तो इतने में दो जने आए थे गाड़ी से। तो भैया साइड में खड़े थे तो उनके पास में रुके वो और उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिए थी। फिर वो भैया फ़ोन में लगे, इतनी में बंदूक निकाली और चला दी थी। 2 फायर किए थे और एक हमारे पे करा था। पूर्व की रंजिश है या अन्य कोई कारण है, उस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि एक ही समाज के, एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए पता करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए हम विभिन्न जगह टीमें भेज दी गई हैं। अर्जुन और पीयूष करके नाम आए हैं, जो दोनों के कॉमन नाम अर्जुन है, एक का नाम उसमें पीयूष है। अब वो देखते हैं उनके दोनों का ओरिजिनल नाम क्या है। अभी जो तथ्य सामने है, बीजेपी के युवा नेता मोनू कल्याणी की कल देर रात 2 से 3 बजे के बीच में 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त मैं चिमनबाग चौराहे के पास मौजूद हूं और गणेश मंडल, ठीक गणेश मंडल के सामने कल 2 से 3 बजे रात की घटना है। यहाँ पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद, यहीं पर मोनू कल्याणी खड़े थे और ये पोस्टर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पोस्टर को वो लगवा रहे थे। मोनू कल्याणी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष पद तक पे रहे हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या के बाद आरोपी फरार है और उनके नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी। लगभग 5 वाहन पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। आरोपी फरार हैं और पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर दबिश दे रही है जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जताया और कहा है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई भी की जाए। लेकिन मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से इस पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद इंदौर में बाजार बंद हैं। एमजी रोड थाना क्षेत्र में लोगों ने दुकानों को बंद कर विरोध जताया है। यात्रा के पहले बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। नाराज समर्थकों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और पूरे घर में आग लगा दी। बाहर खड़ी गाड़ियों में भी जमकर पथराव किया और आग के हवाले कर दिया। 5 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। 7 थानों का फोर्स क्षेत्र में मौजूद है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरा इलाका जो है इस वक्त काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या हुई है और मोनू कल्याणी इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रखते थे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।
और चलेंगे मिथिलेश, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनके पास। मिथिलेश, ये हत्याकांड एक बड़ा विवाद का रूप लेता जा रहा है और जिस तरह से हत्या की गई उसके पीछे का कोई कारण स्पष्ट हो पाया? आरोपियों के बारे में कोई डिटेल मिल पाई हो? पुलिस क्या कुछ कर रही है? और देखिए, बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या के पीछे सियासी साजिश है या आपसी रंजिश, इन दोनों सवालों के जवाब तलाश रही है इस वक्त इंदौर पुलिस। दो आरोपियों के नाम, दो हत्यारों के नाम सामने आ चुके हैं, अर्जुन और पीयूष। अर्जुन और पीयूष मोनू कल्याणी के घर के बिल्कुल पास में रहते थे, एक ही क्षेत्र के रहने वाले, एक ही समाज के हत्यारे भी हैं। और ये जो दोनों हत्यारे हैं ये अक्सर मदद के लिए मोनू कल्याणी के पास जाते थे, यानी जब भी कोई तकलीफ होती थी, जब भी कोई परेशानी होती थी, उसकी मदद के लिए ये मोनू कल्याणी के पास जाते थे। और मोनू कल्याणी कल भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। हर साल वो भगवा यात्रा निकालते थे और आज शाम को 5 बजे भगवा यात्रा निकलने वाली थी, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल होने वाले थे। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी मोनू कल्याणी, लेकिन रात को 2:30 से 3 बजे के दौरान ये दोनों पहुंचते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं और मोबाइल नंबर तलाशने के लिए जब जैसे वो मोबाइल फोन बाहर निकालते हैं तभी उन पर फायर कर देते हैं। उनकी मौत हो चुकी है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि मोनू कल्याणी जो है युवाओं के बीच में बहुत अच्छी पैठ रखते थे। हजारों के तादाद में वाल्मीकि समाज के युवा उन्हें फॉलो करते हैं। युवाओं की बड़ी संख्या मोनू कल्याणी के साथ हुआ करती थी और बड़े पद पे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जैसे पद पे रहे हैं मोनू कल्याणी। और एक दिग्गज नेता के क्षेत्र में जो एमजी रोड थाना क्षेत्र पूरा, चिमन बाग, ऊषा फाटक जहां वो रहते थे, वहां पर इनकी एक बड़े नेता के रूप में पहचान है। हर किसी से मिलना जुलना, मिलनसार, हर किसी के मदद में खड़ा होना उनकी आदत में था मोनू कल्याणी के। फिलहाल एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इस वक्त रीगल चौराहे पे मौजूद हूं और रीगल चौराहा इंदौर के सबसे बड़े चौराहों में से एक। और इस चौराहे पे भी देखिए, इस चौराहे पे भी अगर देखेंगे तो मोनू कल्याणी का एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और उस बड़े पोस्टर में लिखा हुआ विशाल भगवा वाहन रैली और उसमें आकाश विजयवर्गीय की बड़ी तस्वीर है। यानी उनके जितने भी ये भगवा रैली या जो भी धार्मिक आयोजन होते थे उसमें आकाश विजयवर्गीय की तस्वीर जरूर होती थी। वो विजयवर्गीय परिवार के बेहद करीबी है, कैलाश विजयवर्गीय के सबसे खास समर्थकों में से वो एक है। लेकिन मोनू कल्याणी की हत्या क्यों हुई है ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन क्षेत्र में तनाव है क्योंकि हत्यारे उसी क्षेत्र के रहने वाले। घर में नाराज समर्थकों ने आग लगा दी, 5 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी है और पोस्टमार्टम रूम से थोड़ी देर में मोनू कल्याणी का शव उस क्षेत्र में पहुंचने वाला है, उनके घर पहुंचने वाला है। धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पुलिस का फोर्स ही बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसी क्षेत्र के रहने वाले युवाओं के द्वारा अलग अलग वीडियो वायरल किया जा रहा है उसमें जिसमें लिखा जा रहा है बदला अभी बाकी है। यानी एक बड़ा मैसेज सोशल मीडिया में दिया जा रहा है। एक बड़ी चुनौती मिथिलेश पुलिस के सामने भी रहेगी। आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे हम आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर, जहां ट्रेन में शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। उज्जैन का ये हत्यारा निकला। आपको बता दें कि अलग अलग ट्रेन में मिले थे शव के टुकड़े। उज्जैन, इंदौर, ऋषिकेश में शव के टुकड़े मिले हैं। दरअसल रतलाम की रहने वाली एक महिला 9 जून को 2 ट्रेन में शव के टुकड़े मिले हैं। और इस पूरे मामले में अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि उज्जैन का है रहने वाला हत्यारा जो इस हत्याकांड के पीछे बताया जा रहा है। और ट्रेन से शव के टुकड़ों की बरामदगी के मामले में ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें पता चला है कि जो हत्यारा है वो उज्जैन ही का रहने वाला है। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, 9 जून की घटना है। इंदौर पुलिस को, जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेन की बोगी में महिला के जो है आधा हिस्सा मिला है और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन दूसरे दिन इंदौर पुलिस को सूचना मिलती है उत्तराखंड की ऋषिकेश पुलिस से कि इंदौर उज्जैन से जो है उज्जैनी एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसमें महिला के आधे हिस्से मिले हैं। इसके बाद पुलिस जो है अपनी जाँच लगातार कर रही थी, लेकिन अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है। महिला रतलाम की बताई जा रही है और महिला अपने पति से झगड़ा करने। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अजय। बढ़ते आगे, नर्मदापुरम में अनियंत्रित होकर एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। दरअसल बस में 15 यात्री सवार थे और सभी घायल हुए बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिपरिया पचमढ़ी मार्ग पर
बस पलटने से ये दुर्घटना हुई है। सिद्ध बाबा के पास ये हादसा हुआ। नर्मदापुरम में अनियंत्रित होकर बस पलट गई और बस में करीब 15 यात्री सवार थे जिन्हें चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बस का नियंत्रण कैसे खोया, आखिर क्या वो तात्कालिक कारण था उस वक्त, ये जांच का एक विषय है। आपको बता दें कि ये वही बस है जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, दुर्घटना का शिकार हुई और उस वक्त जब ये हादसा हुआ 15 यात्री इस बस में सवार थे। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार बेहद गंभीर है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। वहीं गौवंश की रक्षा को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया। उनका यह कहना है कि प्रदेश में गौवध को लेकर कानून है, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने बताया कि 1 महीने में 550 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और 7000 से ज्यादा गौवंशों को बचाया गया। सिवनी मामले पर उनका कहना था कि एडीजी लेवल की टीम जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे अपने गोवध अधिनियम हमारे यहाँ लागू है और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उस कठोर कार्रवाई की मॉनिटरिंग हम प्रदेश लेवल पे भी कर रहे हैं। और मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी के कारण से लगभग हमारे 1 माह में 550 से ज़्यादा प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, 7000 से ज़्यादा गोवंश को बचाया गया है और ऐसी सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई है और ये हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। एक सिवनी में थोड़ी इसकी चूंकि बॉर्डर का इलाका है, स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ बड़ी घटना घटी थी। हमने अपना एक एडीजी लेवल का दल भेजा है और उनकी रिकमेंड के आधार पर कठोर कार्रवाई की। और खबर भोपाल से, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। संगठन पदाधिकारी भी यहां बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इस बैठक में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत का परचम लहराया जाए, इसके संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया प्रदेश अध्यक्ष ने। और जीत का निर्णय ले चुकी बीजेपी अब इसकी रणनीति पर काम कर रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बीजेपी से कमलेश शाह और धीरन शाह इनवाती कांग्रेस से यहां पर चुनावी मैदान में हैं और देव रावेन वासु हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। वासु, क्या रणनीति तय हुई है, बैठक के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था। इस दौरान सभी नेता जो हैं बीजेपी के वो भाजपा कार्यालय पहुंचे थे और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई इन तमाम पदाधिकारियों के बीच, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, संगठन महामंत्री तानन शर्मा हों, अन्य नेता, अन्य पदाधिकारी हों। भाजपा में बंद कमरे में ये पूरी जो बैठक है वो हुई है और इसमें निश्चित तौर पर अमरवाड़ा, जहाँ पर हाल ही में अब उपचुनाव जो है वो होने वाला है, कमलेश शाह जिन्होंने कांग्रेस से दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं। कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक वहां पर चला है। जो आंचल कुंड है, आदिवासियों की आस्था का बड़ा केंद्र, उस परिवार से जुड़े हुए धीरन शाह इनावती को वहां पे कांग्रेस ने अपना टिकट देकर उतारा है। और तीसरा एक बड़ा चेहरा भी वहां पर है, वो है देवनारायण भलाविका, जो कि गोंगपा के उम्मीदवार हैं। तो तीनों ही जो चेहरे हैं बहुत प्रोमिनेंट है और बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं जो अमरवाड़ा का उपचुनाव है वहां पर हो सकता है और बीजेपी इसलिए बहुत पुख्ता तैयारी करती हुई, रणनीति बनाती हुई नजर आ रही
और इस पूरे कार्यक्रम के बाद वीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो तुरंत अमरवाड़ा के लिए भी रवाना हो गए। आज वहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, अब तक जो चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। और चूंकि कमलेश शाह अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़ के और उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी बना दिया है, तो वहां पर पार्टी के अंदर समन्वय बना रहा है, किसी की कोई किसी तरीके की नाराजगी ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इन सबको भी हल करने का काम किया जाएगा। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो लोकसभा के चुनाव में सफलता मिली है उसको पुनः दोहराया जाए और इसी के लिए ये तमाम सारी जो रणनीति बनाने का काम है वो पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस साल से इंदौर में मेट्रो दौड़ने लगेगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंदौर से उज्जैन के लिए मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। इंदौर से उज्जैन के लिए मेट्रो को लेकर रिपोर्ट पर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में नंबर 1 प्रदेश मध्य प्रदेश को बनाना है। और आपको बता दें कि इससे पहले सीएम ने बीजेपी दफ्तर में पौधारोपण भी किया। हमने ज्वाइंट मीटिंग की है और खासकर जो हमारे 5 शहर हैं अभी पहले चरण में, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, इन 5 शहरों में हम इस पे काम कर रहे हैं। और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी आई थी मेट्रो ट्रेन की इंदौर से उज्जैन के बीच में, तो समस्त पहले इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने का निर्णय भी किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे सभी चीज़ों का उपयोग करते, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए हमारे प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाएंगे। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। बढ़ते आगे, डिंडोरी से अगली खबर आपको बता दें कि गोली मारकर हत्या की गई, मौके पर सूबेदार नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल भरमार बंदूक समेत आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या किस वजह से की गई अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। बता दें कि कुड़ाझीर गांव की यह घटना है और वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल है। और खबर रायसेन से, जहां पुलिया के नीचे एक शव मिला। 35 वर्षीय सलमा के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है। घर से ये अंडे खरीदने के लिए महिला निकली थी और जोथारी चौकी के बिकलपुर गांव के पास इसकी लाश मिली है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सिलवानी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि 8 साल से ये मायके में रह रही थी और अब इसका शव बरामद हुआ है। रायसेन में पुलिया के नीचे से ये शव बरामद किया गया। लगभग 35 वर्ष इसकी उम्र बताई जा रही है और परिजनों ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब इसका शव पुलिया के नीचे से मिला। और भोपाल में बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस मनाया और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। दोनों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। सीएम ने कहा कि बेहद प्रतिभाशाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की बड़ी चुनौतियों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। धारा 370 हटाने के लिए भी उन्होंने बलिदान दिया। वहीं वीडी शर्मा ने भी उनके योगदान को याद किया। इसी आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति और बाद में मंत्री होने के बाद भी तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा देकर के एक बड़े विषय को लेकर के जनता के सामने जाना और उससे बढ़कर के 52 के बाद जब उनने अपनी कदम बढ़ाए इस दिशा में कि मैं जम्मू कश्मीर की तरफ पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और हमने सबने देखा कि कलकत्ता में जो उनने उस समय उद्घोष किया था कि इसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो करूंगा और जो कहा वो करके दिखाया। हम सभी कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान इस देश के धारा 370 को समाप्त करने के लिए लिया और उसके लिए जनसंघ बना और बाद में 1980 में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज वो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एक सर्वव्यापी दल, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है
इसलिए हम सब कार्यकर्ता आज उनके पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर हम एक संकल्प लेकर कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 के विकसित भारत के संकल्प को हम सब कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से पूरा करेंगे। और शाजापुर में दो पक्षों में पथराव हो गया। निचमा गांव में यह पथराव हुआ बताया जा रहा है। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर यह आपस में पथराव हुआ। एक ही समाज के दोनों पक्ष बताए जा रहे हैं और पथराव में 8 लोग घायल हो गए। सुनेरा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और बढ़ते आगे अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरों पर। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में हुआ मंथन। गौवंशों की सुरक्षा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। गौवंश अधिनियम का सख्ती से पालन। 1 महीने में 500 से ज्यादा केस दर्ज। 7000 गौवंशों को बचाया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी कार्यालय में लगाया पौधा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पौधा लगाकर उन्हें याद किया। सिवनी गौवंश हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा एक्शन। कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। धनौरा धूमा थाना प्रभारी पर भी गिर सकती है गाज। धार में भोजशाला का 94वें दिन का सर्वे शुरू। एएसआई की टीम सर्वे में जुटी। हरदा में राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्रों पर सख्त व्यवस्था। कड़ी जांच के बाद परीक्षा हॉल में मिल रहा प्रवेश। उज्जैन पहुंची बीजेपी नेता माधवी लता। महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। मुरैना में ट्रक में लगी आग। धू धू कर जला ट्रक। नेशनल हाईवे 44 के टोल प्लाजा के पास की घटना। शाजापुर के निचमा गांव में हुआ पथराव में 8 लोग हुए घायल। सुनेरा पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। रायसेन में पुलिया के नीचे मिला महिला का शव। घर से अंडे खरीदने निकली थी महिला। जौथारी चौकी के बिकलपुर गांव के पास मिली लाश। बड़वानी में 4 मिनट में चोरों ने एटीएम किया साफ। चोरों ने 2 एटीएम्स को बनाया निशाना। मुरैना में मरीज की जान पर भारी वीवीआईपी कल्चर। मंत्री के आते ही दूसरे कमरे में मरीज को कर दिया शिफ्ट। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट रोड पर हुआ हादसा। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। 12 लोग हुए घायल। अनूपपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। अतिक्रमणकारी और प्रशासन में हॉट टॉक। पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को समझाया। अनूपपुर में भालू के हमले में एक शख्स को आई चोटें। डोरी बीनने के लिए पत्नी के साथ जंगल में गया था शख्स। मंदसौर के रिवास देवड़ा गांव में खून से सनी मिली लाश। हत्या की जताई जा रही आशंका। खरगोन में कार मालिक की बाल बाल बची जान। कार पर गिरा एक पेड़। खंडवा में 5 केंद्रों पर राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा शुरू। 1807 परीक्षार्थियों के लिए बनाए गए हैं 5 केंद्र। सतना में थाने की छत का टूटा प्लास्टर। महिला थाने में चला बड़ा हादसा। महिला प्रभारी के रूम में गिरा था प्लास्टर। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।